हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके लिए मेंसुरेशन का जो ट्रायंगल है उसका पार्ट 2 यहाँ पे प्रस्तुत है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा जितने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। एरिया कैसे पता करते हैं, पेरीमीटर, एरिया डिफरेंट टाइप से, बहुत अच्छा। आप उसको देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, मतलब रियली में आपको लगेगा कि कुछ हमने सीखा है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ दिए गए। अब उस कॉन्सेप्ट्स पे कुछ सवाल होने चाहिए जिससे कि उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज किया जाए ये पता चल जाए। तो आइए इस पार्ट 2 में सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड इन पार्ट 1। ओके, ठीक है, आइए चलिए, मजा आने वाला है। देखिए आप, हाँ, घर में प्रैक्टिस में कमी ना करें। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता, ये हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला है, find the area of the triangle, find the area of the triangle whose base is पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को ले रहे हैं ना। बेस इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड corresponding height is 10.8 सेंटीमीटर, है ना। ये दे दिया है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। चलिए फिगर जरूर बनाइए, कोई भी बहुत सिंपल सा भी रहे तो आप फिगर जरूर बनाए, इससे आपका क्वेश्चन अच्छी तरह बनता है, कोई पार्ट मिस होने से बचता है। हालांकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बेस दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, अगर बेस ये है तो इसका अपोजिट वाला जो वर्टेक्स ए है इसी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, दैट इज ए एम इज द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। और दिस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितना दे दिया है ये, 10.8 सेंटीमीटर। चलिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना, क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक ना। तो 1/2 इंटू बेस कितना है बच्चे, 25 इंटू हाइट है 10.8, और जो भी होगा यूनिट इसका स्क्वायर होगा। ये तो बहुत ही बेसिक, हम जानबूझ के ऐसा सवाल लिए हैं ताकि आपको लगे कि कोई छोटा भी नहीं छूट रहा है और एक अच्छे लेवल तक भी चले जाएंगे, सारे सवाल बनने चाहिए। तो अच्छा, इसको 2 से कैंसिल किया जा सकता है। 2 से कितना हो गया, 5.4 हो गया। तो अगर 5.4 हो गया तो हमारे पास जो आंसर आया 25 इंटू 5.4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 25 है और 5.4 है ना। 20 10 125 0531 पॉइंट इधर एक यहाँ आ जाएगा, यानी 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान था। इसे तो आपको लगा होगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो यहाँ से सीखते हैं, इस जीरो लेवल से सीखते हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना होता है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड देखिए, क्वेश्चन बढ़िया होने वाला है धीरे धीरे। सेकंड, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, आ रहा है ना, बिल्कुल सही। द लेंथ ऑफ sides of a triangle are in the ratio 3:4:5, है ना, 5, and its perimeter is 144 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है फाइंड, क्या फाइंड भाई,
क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉरेस्पॉन्डिंग बोलता है हाइट corresponding to longest साइड, मतलब वो हाइट वो चाहिए जो लॉन्गेस्ट साइड के कोरेस्पॉन्डिंग है। चलिए तो सबसे पहले आप देखो, एक ट्रायंगल है, इसका सॉल्यूशन पार्ट में हम चलेंगे। देखिए सॉल्यूशन पार्ट, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। आप मान लो कि लेट साइड्स ए बी, बी सी, ए सी, जरा समझेंगे। रेशियो दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो अगर ये 3 है, जरा समझाते हैं आपको, ये 3 है ना, तो ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, ऐसा है, ठीक है ना। तो अब रेशियो है ना भाई, तो मान लो ये 30 होगा, तो ये 40 होगा, तो ये 50 होगा। अगर ये 300 होगा, ये 400 होगा, ये 500 होगा। लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्या होगा, लेकिन ये तो पता है कि अगर हम 10 यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हमको तीनों में मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ 100 जैसा कि देख रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों में 100, तो एक्चुअल में हम मल्टीप्लाई क्या करें, तो x मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस साइड को 3x मान लो, 4x मान लो, 5x मान लो। तो AB आपका 3x सेंटीमीटर मान लो, 4x सेंटीमीटर मान लो, 5x सेंटीमीटर मान लो, है ना, मान लो, है ना। लेकिन रेशियो है ना 3:4:5, इसका मतलब ये नहीं कि ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो ऐसा मान लिए। अब जरा सा सोचिए तो कि जैसे ही आप इस तरह से अजम्पशन करेंगे, अब देखिए जो कुछ भी गिवन होता है जरा उस पर नजर डालिए। पेरीमीटर इतना है, तो पेरीमीटर का मतलब हुआ कि 3x, 4x और 5x, ये तीनों को जोड़ दिया जाए ना तो 144 होगा। तो इससे क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। ऐसे करने से क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, और x को यहां रख, जैसे मान लीजिए कि जैसे देखो पेरीमीटर क्यों दिया हुआ है, तो सिंस देखिए भाई यहीं पे सिंस पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर यहां हो गया क्या, 3x प्लस 4x प्लस 5x 144, तीनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर। तो ये क्यों दिया हुआ है, देखिए ये x को पता करने के लिए, तो 4 और 3 7 और 5 12, 12x इज इक्वल टू 144। तो अब आपका x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई कितना, 12, 12 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, देयरफॉर x कितना हो गया, 12, तो x 12 हो गया। देयरफॉर आप देख लीजिए AB कितना है, AB है 3x, तो 3 × 12 36 सेंटीमीटर। BC कितना है 4x, तो 12 × 4 12 × 4 48, 12 तिया 36, 12 चौका 48, और AC कितना है बच्चे 5x, तो 12 5 + 60 है ना, 12 ये x कितना 12 आया ना, तो 12 5 + 60, या आप बोल सकते 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स मिल गए बच्चे, ये 36 सेंटीमीटर और ये 48 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। अब एरिया पूछा है रे बच्चे, एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए आपको पता है
कि जब तीनों साइड दिए हुए हो तो एरिया कैसे पता चलेगा भाई। जब तीनों साइड दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों साइड दिए हुए हैं, तो एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? फार्मूला एरिया का फार्मूला होता है क्या? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो चलिए पहले हम लोग एस पता कर लेते हैं। ए बी सी तो दिया हुआ है, इसी को मान लीजिए ए, इसी को बी, इसी को सी। आप किसी को ए बी सी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग अगर यहां देखा जाए बच्चे, फिगर के अकॉर्डिंग अगर यहां देखिएगा तो आपको क्या मानना चाहिए? आपको मानना चाहिए कैपिटल ए वाले वर्टेक्स के अपोजिट वाले को ए, इसको ए मानना चाहिए। अदरवाइज आप एक चेंजेस कर दो। अगर आपको मान लो ए बी सी, मतलब ए बी सी ऐसे मानना है, तो आप ऐसे देखिए, ये तो हम लोगों को करना ही चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो देखिए, इसको अगर ए मानना है, लेट दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू अ स्मॉल बी एंड दिस इज इक्वल टू अ स्मॉल सी। तो ए के अपोजिट वाले वर्टेक्स को कैपिटल ए, अगर बी के अपोजिट वाले को कैपिटल बी, और सी के अपोजिट वाले को कैपिटल सी। मतलब लिखना तो यही चाहिए। अदरवाइज आप ए बी सी किसी को मान ले, आंसर तो आएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रूल वाइज ऐसा ही लिखने का अपना हैबिट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अपने को ये, मेरे को ए मिल गया है, ये बी है, ये सी है। तो देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी, दिस इज इक्वल टू सी, ए बी सी। तो ए बी सी मिल गया। अब देखिए यहां एस कैसे मिलता है? पेरीमीटर बाई 2। देखिए चलते हैं, ए बी सी। चलिए अब देखो भाई, ये हीरोन फार्मूला के लिए मेरे पास सिंस पेरीमीटर कितना है भाई, 144 सेंटीमीटर दिया है, दिस इंप्लाइज सेमी पेरीमीटर कितना हो गया भाई? तो पेरीमीटर बाई 2 यानी 144 बाई 2 यानी 72 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर अब जरा सा एस माइनस ए पता करिए, एस माइनस बी पता करिए, एस माइनस सी पता करिए। तो एस माइनस ए का मतलब 72 माइनस ए आपका है 36, है ना। और एस माइनस बी, 72 माइनस बी आपका है 48, और एस माइनस सी, 72 माइनस सी है आपका 60 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा? 12, 8, 4, और ये हो जाएगा 6, 4, 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल ये आ गया। अब हमारे पास देयरफॉर एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? यूं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही एरिया हो जाएगा, है ना। तो जरा सा बताइए कि एस कहाँ है भाई? 72, और एस माइनस ए है 36, एस माइनस बी है 24, और एस माइनस सी है 12। तो जो भी होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यस श्योर। अब देखिए, एरिया, ये जो सॉरी देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, एरिया पता, रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 इंटू 2 अगर पेयर में है तो इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अगर 72 इंटू 72 एक पेयर में है तो आंसर 72 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 36 इंटू 36 एक पेयर में है तो इसका आंसर 36 आ जाता है। तो आप प्रयास करिए पेयर, वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रयास मेरा क्या है कि पेयर में लाने का प्रयास है। देखिएगा, तो मेरा ये है बच्चे कि 72 को 2 इंटू 36 लिख दो। क्यों? क्योंकि 36 यहाँ पे है, इसके साथ पेयर बना लेगा, तो 36 इंटू 36 ठीक है। अब यहाँ जो है 24 है, इसको 12 इंटू 2 कर दीजिए, 12 इंटू 2 कर दीजिए, तो 12 इंटू 2 24 होगा, अब इंटू एक और 12 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो आपने
इस 72 को ऐसे लिखा, 36 को ऐसे लिखा, 24 को आपने ऐसे लिख दिया और ये 12 ऐसे ही रह गया। बहुत बढ़िया। अब जरा देखें, ये 2 और 2 देखिए पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा। 36 और 36 पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा। 12 और 12 पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा। और जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब इसको किया जाए 72 इंटू 36, सॉरी गलती कर दिए हम, 72 इंटू 12 है ना। अच्छा अब ये देखिए 72 इंटू 12 144 और ये हो जाएगा 2 7 आ जाएगा 4 6 8 864। कितना आ जाएगा? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो अपना एरिया आ गया। अब पूछा है एक चीज और पूछा है, जरा देखेंगे। हम इसे इधर लेके आते हैं, देखते हैं कुछ स्पेस बन जाए। 864 है ना एरिया, 864 याद रखना पड़ेगा। अब जरा देखिए इस फिगर को, देखिए इस फिगर को। 864 एरिया तो आपको बता दे, सॉरी 864 आ गया है ना। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो हाइट कोरेस्पोंडिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है? ये है ना। मतलब क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला साइड है उस पे जो हाइट है वो कौन है, वो कितना है। तो यहां देखा जाए तो देखिए ये 36 48 60, तो सबसे लॉन्गेस्ट तो 60 वाला है ना बच्चे। तो इसके कोरेस्पोंडिंग हाइट का मतलब हमसे ये पूछा है। ये मान लीजिए कि ये पॉइंट M है, मतलब मेरे को CM पूछा है। सबसे जो लंबा साइड है 60, इसके कोरेस्पोंडिंग वाला हाइट पूछा है। तो बच्चे कितना आसान है, सिंस वी नो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अगर हम लेते हैं इससे, मतलब ये पार्ट C है ना, ये C है, या 60 इंटू हाइट CM, समझ रहे ना। 1/2 बेस को ले लिया 60 इंटू हाइट CM, तो ये एरिया के बराबर होगा। और एरिया हमें मिल गया है ना 864, अभी अभी तो लिखे थे। एरिया हम लोगों को कितना मिल गया है, देखिए यहाँ पे 864 एरिया मिल चुका है ना। तो इस एरिया को हम लोग यूज कर लेते हैं 864, और दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 से कटेगा कितना बार में, 30 बार में, तो 30 टाइम्स CM हो गया। इसका मतलब CM इज इक्वल टू 864/30, जो भी हो गया ये सेंटीमीटर हो गया है ना। अब ये कैंसिल होके जो भी आ जाए, ठीक है ना। पहले तो 2 से कटेगा, 2 से 15 और 2 से 432, ये हो गया 432/15 सेंटीमीटर। और ये हम 3 2 5 और 4 9, 3 से अभी भी कटेगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 से 12 12 1 13, 3 के 4, बिल्कुल सही आ गया। तो ये फिर से कितना आएगा 144। देखिए ये काम आप कर लीजिएगा बाई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 5 से 144 को अगर हम डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर ऊपर से 4 आ जाएगा, 40 आएगा, 40.8, 28.8 सेंटीमीटर, ये कोरेस्पोंडिंग हाइट हो गया, ठीक है ना। तो ये कोरेस्पोंडिंग हाइट हो गया, यानी एरिया आपका जो पूछा था वो कितना आ गया 864, और जो कोरेस्पोंडिंग हाइट आ गया। ये हम उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। चलिए थर्ड सवाल देखते हैं, थोड़ा इसी टाइप का और कुछ बेहतर सवाल दे दिया जाए। देखिए थर्ड, दी पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इतना दे दिया है। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, एरिया एंड हाइट। फाइंड एरिया एंड सेकंड हाइट। एरिया और हाइट। अब जरा इसमें देखिए, क्या आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हो, बहुत आसान है। मान लो एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल है तो मान लो ये ए सेंटीमीटर, यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, अच्छा सेंटीमीटर में है, ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर। अब इसमें जो हाइट आप यहां से ये लेंगे, यहां से ये हाइट, तीनों हाइट सेम ही होगा, तो इसलिए कोई भी एक हाइट आप ले लीजिए, क्योंकि बेस तो तीनों सेम है ना। अब देखिए, अगर आप पार्ट 1 देखे हैं, अब तो देख लिए तो फार्मूला याद रखिए, टाइम एनर्जी सब बचेगा। अब उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं चलेंगे, उस वाले में मेरा डिस्कस किया हुआ है कि सिंस वी नो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है √3/4 इंटू जो भी साइड लेंथ है उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ √3/4, साइड लेंथ कितना है, साइड लेंथ, अच्छा पेरीमीटर दिया हुआ है, 1 मिनट, ये होता है। ठीक है, तो यही होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 1 मान लेते हैं, यही होता है इक्विलेटरल। लेकिन साइड मेरे को पता नहीं है, तो वी हैव, आप देखोगे वी हैव हमारे पास दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, है ना, इसी का यूज करेंगे। तो बस मेरे को साइड चाहिए, तो साइड कैसे पता करें भाई, साइड कैसे पता करें, तो साइड के लिए देखिए पेरीमीटर इतना दिया, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, तो a प्लस ए प्लस ए, 3a, 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 60, 3 से कितना बार में कट जाएगा ये, 20, इसका मतलब a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब चलिए फ्रॉम फर्स्ट, एरिया जो हो जाएगा ना √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड तो मिल गया 20 का स्क्वायर, तो जो भी होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज कितना होगा, √3/4, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 4 से कितना बार में, 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। ठीक है ना। अगर एरिया इतना हो गया, तो एरिया के साथ साथ मेरे से पूछा है हाइट पूछा है, तो अब हम बात करेंगे फॉर हाइट के लिए, सिंस वी नो जो होता है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया आपका 100√3 मिल गया है, 100√3 ना, 400 100√3 मिल गया है, और दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस तो ए मतलब 20, ये कितना आ गया है 20, देख रहे हैं ना, साइड लेंथ ए तो 20 आ गया है, तो बेस इसीलिए ये भी 20, ये भी 20, वो भी सारा तो बेस 20 है। अगर आप बेस इसे लेते हैं, किसी को भी ले लीजिए, एक बेस ले लीजिए, तो इक्विलेटरल है तो सारा बेस यही होगा, तो बेस 20 है और यही तो हाइट चाहिए। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब ये 10 से कितना बार में ये कटेगा, 10 बार में, है ना। इसका मतलब h इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। और हाइट का एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, क्या है हाइट का एक और, उसे भी बता ही दिया जाए, क्योंकि टाइम एनर्जी बचेगा ना। अगर आप वीडियो 1 देखे हुए हो तो सिंस वी नो जो हाइट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू ए होता है, √3/2 ए इतना सेंटीमीटर। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद हो तो √3/2 इंटू ए है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 2 से कितना बार में
10 बार में कितना हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है, दोनों जानिए आप। डायरेक्ट फार्मूला हालांकि याद रखना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, एग्जाम्स वगैरह में आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 3rd होना चाहिए, ये 3rd है। चलिए 4th में आते हैं, 4th में आते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन बेहतर होता जा रहा है। 4th में है फ्रॉम अ पॉइंट, देखिएगा फ्रॉम अ पॉइंट in the interior of an equilateral triangle of an equilateral triangle from a point in the interior of an equilateral triangle perpendiculars are drawn, है ना, perpendiculars are drawn on the 3 sides, on the 3 sides. The length of perpendicular are, the length of perpendiculars are 14, 10 and 6, 14 centimeter, 10 centimeter, 14, 10 and 6 centimeter, ठीक है ना, सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जरा सोचिए कि कैसे होगा। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट इन द, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स का लेंथ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ देखिए ऐसा है, कोई एक, ये इक्विलेटरल है ना, हाँ बहुत अच्छे, ये इक्विलेटरल है ए बी सी, ठीक है। तो इसके इंटीरियर में, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल, इसमें कहीं भी एक पॉइंट इंटीरियर में ले लीजिए आप, ठीक है, इंटीरियर में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है। तो मान लो ये पॉइंट क्या है, कुछ मान लेते हैं ओ है, ओ है। बोलता है कि परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन, यहां से तीनों पे, जैसे यहां से इस साइड पे परपेंडिकुलर, यहां से इस साइड पर भी परपेंडिकुलर, यहां से ये साइड पर भी, तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। मान लीजिए एम है, एन है, पी है, ओ एम, ओ एन, ओ पी आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स। अच्छा, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या क्या दिया है, 14, 10 और 6। चलो ये ओ एम को मान लो 14 सेंटीमीटर और इसको आप मान लो 10 सेंटीमीटर और इस वाले को मान लो 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ल, कुछ तो दिया नहीं है, अब इससे हम लोग एरिया कैसे पता करेंगे, जरा बताइए, आप ही बताइए कि कैसे अब इसमें एरिया पता किया जाए। इसमें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एक फार्मूला वो जानते हैं, दूसरा हम लोग हीरोन्स फार्मूला जानते हैं। तो 1/2 बेस दिया रहे तब ना, ये बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो दिया है, बेस से कहीं नहीं दिया है। लेकिन चलो इक्विलेटरल है, मान लेते हैं BC A है, तो AB भी A ही होगा और AC भी A ही होगा, ये सब सेंटीमीटर में है मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे पता करेंगे,
बेस तो मिल गया, हाइट है ही नहीं, ये इतना हाइट से नहीं चाहिए, अगर ये बेस ये है तो हाइट यहां से पूरा चाहिए, तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। तो देखिए ऐसा करिए, इसका जो आंसर एक्यूरेट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, जो साइड लेंथ हमने ए माना है ना उसके टर्म में ही आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर देने से इक्विलेटरल का एक्यूरेट एरिया नहीं आने जा रहा है। तो आप क्या करो बच्चे कि यहां से इसको डॉटेड डॉटेड ज्वाइन कर दो तीनों वर्टेक्स को। अब आप देखना जरा, देखना ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा उधर और चलेगा, चलेगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को हाँ देखिएगा, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये जो ABC है इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA या OCA। समझिए बात को। तो तीनों को, ये जो ABC का एरिया है, पहले हम OAB इस वाले एरिया, फिर OBC इस वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर OCA, तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीसरा, तीनों को जोड़ देंगे तो ABC के एरिया के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, तो जरा देखिए, अब इसका एरिया चाहिए OAB, तो बेस ले लीजिए इसको, तो बेस है इसका कितना, ये A से लेके B तक, बेस AB इंटू हाइट OP, तो यहां पे लिख देते हैं एरिया 1/2 इंटू बेस है AB इंटू हाइट है OP, बेस है AB इंटू हाइट है OP प्लस 1/2 इंटू ये हो गया, अब इसका एरिया OBC, तो बेस है BC और हाइट है OM, तो हाफ इंटू BC इंटू OM प्लस 1/2 इंटू, अब किसका एरिया, ये भी हो गया, अब इसका एरिया OCA, तो बेस है CA और हाइट है ON, तो इंटू CA इंटू ON, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2, चाहे AB ले लो या BC ले लो या ACCA ले लो, तीनों तो A ही है, देख लीजिए फिगर में आराम से। तो ये हो गया A इंटू ये जो अपना OP है ये 6 है, प्लस 1/2 इंटू जो BC है वो A है और ये जो OM है वो 14 है, प्लस 1/2 इंटू बेस तो A ही है, CA का जो बेस A ही है, इंटू ON जो हाइट है वो 10 है। ये जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप कैंसिल कर दो, 2 से कितना बार में कट रहा है, 3 बार में, 2 से कितना बार में कट रहा है, 7 बार में, 2 से कितना बार में कट रहा है, 5 बार में। तो आप देखेंगे यहाँ 3A, वहां 7A और वहां से 5 है, ये जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये एरिया है। तो 7 और 3 10 और 5 15, 15A सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब ये एरिया देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, अब जरा समझेंगे बच्चे, समझेंगे जरा सा। अगर एरिया यहां पे ये है तो जरा देखिए, तो सिंस वी नो, आप यहां देखो, सिंस वी नो हमारे पास क्या है, एरिया जो आया इक्विलेटरल ट्रायंगल का 15A आया, बट हम लोग जानते हैं एरिया इक्विलेटरल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 15A। अरे जब हम एरिया पता किए इक्विलेटरल का, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए,
तीनों में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाए, तो उस हिसाब से हमारा एरिया आया। तो वो जो एरिया आया 15A, वो अगर हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट फार्मूले पे जाते तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड लेंथ हमने a मान रखा है, तो ये एरिया जो फार्मूला से डायरेक्ट हम लोग लिख दिए, और ये एरिया जो कैलकुलेशन से लाए, ये दोनों एरिया अलग अलग थोड़ी ना होगा, दोनों एरिया बराबर होगा क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है। हाँ सर, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये a से ये a कट गया, यहाँ 2 गो है तो 1 गो कट गया। अब आप देखेंगे कि इसका मतलब a इज इक्वल टू 15, ये डिनोमिनेटर में क्रॉस होके वहां पे हो जाएगा 4, और ये √3 है, डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा। तो साइड लेंथ इतना हो गया। अगर चाहें तो इसको आप √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दें, इससे क्या होगा कि 15 4 जा ये 60 √3 है, 15 4 जा 60 √3 है, और √3 इंटू 3 3 है, 3 से कितना बार में कटेगा 20 बार में, कितना आ गया 20√3। ये क्या आ गया, साइड लेंथ आ गया बच्चे, इतना सेंटीमीटर आ रहा है नहीं ये, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो इतना साइड लेंथ मिल गया। अब कितना मजा आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। अब देखो √3/4 इंटू साइड जो है उसका स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड कितना आ गया, ए का लेंथ 20√3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √3/4 इंटू ये 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 400, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 से कितना बार में 100, तो 100 3 जा 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिस इज योर आंसर। देखिए जरा बढ़िया से समझिए हम लोगों ने क्या किया। अब इस पूरे सवाल को एक बार बढ़िया से समझिए, थोड़ा छोटा करते हैं तो शायद दिख तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया, एक बार समझा दे, है ना, थोड़ा सा है ना समझाने के लिए। तो देखिए कितना बढ़िया, सिर्फ एक ट्रायंगल दे दिया था, एक पॉइंट दे दिया था, और उस पॉइंट से 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो तीनों साइड्स को ए ए ए मान लिए। अब ये जो इंटीरियर वाला पॉइंट से वहां से परपेंडिकुलर इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, तीनों पे दे दिया था, और बोला था कि एरिया पता करो। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक तो हम लोग इस पूरे एबीसी को, एबीसी ट्रायंगल को, एबीसी जो ट्रायंगल है उसको 3 पार्ट में, एक ये मतलब ये वाला छोटा सा ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों का एरिया जोड़ दिए, इतना आंसर आएगा। लेकिन ये जो एरिया इतना है, एक डायरेक्ट फार्मूले से ये भी तो आएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसको इससे इक्वेट कर दिए, इससे मेरा ए साइड मिल गया, और जैसे ही ए साइड मिल गया हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, कैलकुलेट कर दिए, आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझे होंगे, है ना। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा बेहतर सवाल तो जरूर था ये। तो ये 4th क्वेश्चन था, है ना। आइए कुछ सवाल और देखते हैं। अब देखिए जो सवाल हम आपको बता रहे हैं वो इसी टाइप के सारे सवाल से, ठीक है ना। तो जरा देखिए एक और 5th, आप इन सभी, अब देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न, क्वेश्चन जो वेरी, सोचना तो पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि बस जितना हम बताए उतना ही सवाल होता है, नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। आपको फिगर बनाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, समझना है, फिगर ड्रॉ करने हैं, आपको सोचना है क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, रास्ता वहीं से खुलने वाला है ना। जैसे आप एक ताला खरीदते हो तो साथ में एक चाबी तो देता है, तो ताला खोलने का मतलब क्वेश्चन में क्या आंसर निकालना है, और चाबी का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो जो दिया हुआ है उसी से ना आंसर लाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन में डेटा दिए होते हैं उसको देखिए कि क्यों दिया हुआ है, उसका फायदा लीजिए, आंसर तक पहुंचिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द बेस ऑफ isosceles triangle is
ऑफ 24 सेंटीमीटर। बेस, आइसोसेल्स का बेस दे दिया है। इट्स एरिया इज कितना, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एरिया इतना दे दिया। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ये भी बड़ा छोटा सा है लेकिन सही है ना। तो सबसे पहले फिगर, क्वेश्चन तो पढ़ लिए। देखिए ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये मान लीजिए ABC है, तो आइसोसेल्स है तो कोई तो दो बराबर होगा। मान लीजिए AB इज इक्वल टू AC है, तो ये मान लीजिए x सेंटीमीटर का है और ये भी x सेंटीमीटर का है। बेस 24 सेंटीमीटर दे दिया है। चलो तो जरा समझिए, तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो साइड बराबर। पहले आप इतना तो आपको पता होना चाहिए। बेस दे दिया 24, तो अदर जो दोनों इक्वल था दैट इज AB और AC, दोनों को x मान लिया, क्योंकि आइसोसेल्स में दोनों साइड दो साइड इक्वल होता है, और दोनों इक्वल को छोड़ के जो बच जाता है उसी को बेस बोलते हैं। ये भी आपको जानना होगा। पेरीमीटर चाहिए, मतलब x अगर मिल जाए, पेरीमीटर चाहिए AB प्लस BC प्लस CA, तो इसका मतलब है कि मेरे को x चाहिए। अगर x मिल जाए ना तो अपना काम हो जाए, तीनों को जोड़ देंगे, अपना काम हो गया। लेकिन यहाँ इट्स एरिया दिया हुआ है, तो देखिए हम बोले थे ना चाबी और ताले का, तो दिस इज द लॉक। पेरीमीटर पता करना है, यानी इसको चाहिए। दिया हुआ क्या है, तो एरिया। एरिया क्यों दिया है भाई, तो एरिया ही वो चाबी है जिससे ये पेरीमीटर तक पहुंचेंगे। जो दिया हुआ डेटा है उसको एकदम प्रॉपरली यूज करिए। कैसे होगा भाई, देखिए पहले इसका हाइट पता कर लीजिए, बस बात हो जाएगा। हाइट x के टर्म में आएगा। देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये मान लीजिए है, इसका नाम हम m दे देते हैं, am इज द हाइट। तो जैसे ही ये पता चलेगा, देखिए समझिएगा, 1/2 इंटू बेस 24 इंटू दिस हाइट am, समझ गए ना। 1/2 और ये बेस हम ले लिए 24 इंटू हाइट am, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया 192। तो इससे जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां से am मिल गया ना भाई, ये हाइट मिल गया और ये हाइट मिल गया, तो अब ये साइड मिल जाएगा, है ना। ये हाइट जैसे ही मिल जाएगा यहां से, देखिए कैसे, थोड़ा सा वेट करिए। तो इसको हम इरेज कर दें। देखिए जो एरिया दिया हुआ, देखिए आप ऐसा करो, है ना। वी हैव एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस है 24 इंटू हाइट है am, बेस 24 इंटू हाइट am, एंड दिस इज इक्वल टू 192। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा भाई, 12 बार में। और 12 से ये कितना बार में कटेगा, 12 से एक बार में तो 12 होगा, बाकी बच गया 7 और 2 6 बार में। तो इसका मतलब बच्चे जो am हो गया ना वो 16 सेंटीमीटर हो गया, am 16 हो गया। अब ये जो 24 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना बच्चे, वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में, यानी कि यहाँ 12 ये हो जाएगा और इधर भी 12 हो जाएगा। इक्विलेटरल और आइसोसेल्स ट्रायंगल में याद रखें, हालांकि उसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बट याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, परपेंडिकुलर बेस वाले के अपोजिट वर्टेक्स से बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड था। ये 12 हो गया, ये टोटल 24 है ना, ये 12, ये भी 12, और ये कितना आ गया बच्चे, ये तो आ गया 16 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए कि किसी एक ट्रायंगल में, चलो हम इसी में ले लेते हैं, इसी में OMC, तो दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो
इस पाइथागोरस थ्योरम से x मिल जाएगा और x प्लस दिस 24 क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा जो चाहिए। तो आप देखिए इन ट्रायंगल AMC यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो बोलेंगे AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AM कितना है 16 का स्क्वायर प्लस MC कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 256 16 का 16 160 6 15 ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़िएगा 44 इसमें जोड़ेंगे तो 60 और 40 100 300 400, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो AC इज इक्वल टू √400, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये जो AC आ गया दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और दिस AC ऑल्सो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हमसे पूछा गया था पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर। तो AB आपका है 20 सेंटीमीटर, BC आपका है 24 सेंटीमीटर, AC है 20 सेंटीमीटर, है ना। 20 20 40 60 60 20 40 60 64 इतना सेंटीमीटर, यही तो पेरीमीटर हो गया। तो थोड़ा क्या करना पड़ रहा है, कभी पाइथागोरस थ्योरम और जो प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको यूज करिए, देखिए समझिए। अब हर सवाल में कुछ न कुछ नया होगा, आप शांत से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या करना है, कहां से क्या, पहले एकदम अपना रॉ प्लान अपने ब्रेन में तैयार होना चाहिए। अच्छा यहां से ऐसे ऐसे होगा, क्वेश्चन मिले सॉल्व भी करना शुरू मत करिए, थोड़ा सा रुकिए समझिए और तब उस पर ट्राई करिए, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल का 2 पार्ट हो गया। अब हम अगले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल का पूरा थ्योरी है ना, जो 4 साइड्स है ना, 2 डायमेंशनल फिगर चल रहे अभी, तो क्वाड्रिलेटरल्स के सारे थ्योरम्स बता देंगे, एरिया कैसे कैसे, जैसे रोम्बस है आपका, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, जितना भी होता है सबके थ्योरम्स, सबके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि आप ट्रायंगल वाले में देखा, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। चलिए तो हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।